हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। साथियों, पटवारी परीक्षा की तैयारी शुरू हो चुकी है और हम आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लाए हैं इतिहास जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो इसका जो है पहला पार्ट है। साथियों, और भी हमने अलग अलग टॉपिक से वीडियो बनाना जो है शुरू कर दिया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। प्लेलिस्ट में जो है पटवारी भर्ती नामक जो है प्लेलिस्ट बना है, आप वहां से सारी वीडियो एक साथ देख सकते हो, चाहे कंप्यूटर का हो, इतिहास का हो, चाहे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का हो। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो साथियों, पहला प्रश्न है आज का, भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? साथियों, ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट साबित हो सकता है। हमारे आंसर बताने से पहले भी आप अपना आंसर देख सकते हो, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो ऑप्शन में है श्रीपाद अमृत डांगे, M.R. जयकर, M.N. रॉय, नलिन गुप्ता। तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.N. राय। ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यहां पे इनका डिटेल देख लेते हैं। M.N. राय इनका जो है फुल नेम है मानवेंद्र नाथ रॉय, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, तो इस डिटेल को अवश्य देखिए। चलिए इसी के साथ जो है दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में सही हैं? साथियों, इस तरह के जो है कूट वाले प्रश्न अक्सर व्यापम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कीजिए। पहला कथन है, इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, इस आंदोलन की बागडोर आम जनता के हाथ में थी। दूसरा कथन है, यद्यपि गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध करो या मरो का आह्वान किया था, परंतु इसमें कुछ हिंसक घटनाएं भी घटी। तीसरा कथन है, तत्कालिक परिणाम प्राप्त करने में यह आंदोलन असफल रहा। तो इनमें से कौन सा कथन जो है सही है? तो ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, और डी में है 1, 2, 3। तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ये तीनों सही हैं। साथियों, चलिए इसका जो डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है अगस्त 1942 को कांग्रेस के बॉम्बे अधिवेशन से हुई। इस दौरान गांधी जी ने प्रसिद्ध करो या मरो का नारा दिया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये तीनों कथन ही यहाँ पे सत्य हैं। ठीक साथियों, ये तीनों कथन क्या है? यहाँ पे सत्य है। इस कथन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका संबंध गवर्नर जनरल विलियम से था? ठीक साथियों, विलियम बेंटिक से था। पूरा प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, किसका संबंध जो है गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक से था। ऑप्शन में है रेगुलेशन एक्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, जन निर्देश समिति, मैकाले का विवरण और आगरा प्रेसिडेंसी। चलिए तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं, केवल एक, केवल तीन, एक और तीन, 1, 2, 3, 4। तो इनमें से किसका संबंध विलियम बेंटिक के साथ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये चारों। ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डिटेल देख लेते हैं विलियम बेंटिक के संबंध में। आगरा प्रेसिडेंसी की स्थापना 1834 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 के अंतर्गत की गई थी और C.T. मेटकॉफ को आगरा प्रेसिडेंसी का गवर्नर नियुक्त किया गया था। परंतु 1835 में संसद द्वारा पारित एक अन्य विधेयक द्वारा इस क्षेत्र का नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत किया गया, जिसके प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। इस प्रकार 1 जून 1836 को आगरा प्रेसिडेंसी अस्तित्व में नहीं रही। तो साथियों, यहाँ पे हमने जो है ये देखा है, जो आगरा प्रेसिडेंसी का यहाँ पे हमने डिटेल देख लिया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? ऑप्शन में है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, जर्मनी में। तो चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जर्मनी में 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार, चांजी केशर्प, N.S. मराठे, डॉक्टर J.N. दासगुप्ता व C. पद्मनाभन पिल्लई थे। तो ये था साथियों भारतीय स्वतंत्रता समिति का डिटेल। तो यहां से भी प्रश्न बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का तत्कालिक कारण क्या था? तो ऑप्शन में है दक्षिण पूर्व एशिया से ब्रिटिश की निकासी, क्रिप्ट मिशन की असफलता, अगस्त प्रस्ताव की असफलता और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तो इनमें से कौन सा था तत्कालिक कारण? तो
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रिप्स मिशन की जो है असफलता। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय नेताओं के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि युद्ध के बाद भारत में भारतीयों की सरकार स्थापित की जाएगी, परंतु सभी भारतीय नेताओं ने इस पेशकश को अस्वीकार जो है यहाँ पे कर दिया। ठीक है साथियों, तो ये है जो है इस प्रश्न का डिटेल आप देख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसने चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विरोध नहीं किया? ऑप्शन में है जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने। यहां पे देख लेते हैं चौरा चौरी कांड के जो है मुख्य यहाँ पे बिंदु। चौरा चौरी घटना जो है 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुई। इस घटना में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। झड़प के बाद जो है प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिस कारण जो है 22 पुलिस कर्मचारी की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो यहाँ पे ये जो है चौरा चौरी कांड का जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। महात्मा गांधी के अनुसार उनके जीवन में त्वरित एवं व्यवहारिक परिवर्तन किस पुस्तक को पढ़ने से आया था? ऑप्शन में है एना कारेनिना, वॉर एंड पीस, किंगडम ऑफ गॉड इन विदिन यू, अनटू दिस लास्ट। तो कौन सी पुस्तक को पढ़ने से आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अनटू दिस लास्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिटेल। अनटू दिस लास्ट जो है पुस्तक जॉन रस्किन द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक पहली बार 1860 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में पूंजीवाद की कड़ी आलोचना की गई है। इस पुस्तक से महात्मा गांधी काफ़ी प्रेरित हुए और उन्होंने एक फॉर्म इंडियन ओपिनियन नाम से अपना अखबार शुरू किया। वहाँ सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के एक समान वेतन दिया जाता था। तो ये था जो है अनटू दिस लास्ट पुस्तक के बारे में डिटेल और महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 1905 में जो है बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किससे प्रेरित था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार, या आयरिश लोगों द्वारा ब्रिटिश लैंड एजेंट्स का बहिष्कार, या चीनी लोगों द्वारा जापानी उत्पादों का बहिष्कार। तो ये किससे प्रेरित था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आप प्रश्न अच्छे से देख सकते हो, यह है ऑप्शन बी, चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार, इससे यह प्रेरित था। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार 1905 में किया था और बंगाल में भी उससे प्रेरित होकर 1905 में ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यह बहिष्कार बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। लंकाशायर के पक्ष में कपास शुल्क करने का अन्यायपूर्ण कृत्य आज से पहले कभी नहीं किया गया था। यह आप देख लिया कथन। तो कपास टैरिफ व शुल्क एक्ट 1894 के संदर्भ में उपरोक्त कथन किसने कहा था? ये जो कथन है साथियों, ये कथन आप पढ़े होंगे। तो इस कथन को जो है किसने कहा था? तो आप ये कथन देख सकते हो। ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चंद्र पाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। कपास टैरिफ व शुल्क एक्ट 1894 व 1896 के द्वारा इंग्लैंड के लंकाशायर में स्थित उद्योगों के पक्ष में कई प्रावधान किए गए थे। इसके लिए कपास आयात शुल्क कम करके 3% किया गया, जबकि भारतीय मिल में बने कपड़ों पर 3% अतिरिक्त शुल्क लगाया गया। यह एक्ट 1 दिसंबर 1925 को समाप्त हुआ। तो ये था इसका डिटेल और वो कथन किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। नीचे दिए गए कथनों को जो है अवलोकन कीजिए। पहला कथन है इलबर्ट बिल के कारण भारत में काफी नस्ली विवाद हुआ। यह सब कांग्रेस की स्थापना से ठीक पहले हुआ। दूसरा कथन है इस बिल के द्वारा वायसराय रिपन भारतीय दंड संहिता से नस्ली भेदभाव को समाप्त करना चाहते थे।
अब कौन सा कथन सही है ये हमको देखना है। तो ऑप्शन में है केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों सही है, या एक व दो दोनों गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल 1883 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पेश किया गया था। यह बिल वायसराय परिषद के कानूनी सलाहकार सर सीपी इल्बर्ट द्वारा तैयार किया गया था। इस बिल की व्यवस्था के तहत भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे। इससे पहले भारतीय न्यायाधीशों को यह अधिकार प्राप्त नहीं था। इस बिल के प्रति अंग्रेजों में काफ़ी असंतोष था। 1884 में इस बिल को लागू किया गया था। तो ये था जो है इल्बर्ट बिल 1883 के संबंध में थोड़ी सी जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है पूर्ण हुए? ऑप्शन में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, पहली जो है बौद्ध संगीति में, पहली बौद्ध संगीति में राजगृह में 483 ईसा पूर्व में हुई थी और इसी में जो है सुत्त पिटक और विनय पिटक जो है पूर्ण हुआ था। अगला प्रश्न है रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति किस काल की थी? ऑप्शन में ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ताम्रकाल, मौर्य काल। तो रंगीन ग्रे वेयर संस्कृति किस काल की थी? ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उत्तर वैदिक काल की थी। अगला प्रश्न है भुवन चक्षु किससे संबंधित था? ऑप्शन में है पृथ्वी, अग्नि, जंगल, चंद्रमा। तो भुवन चक्षु किससे संबंधित था? ऑप्शन बी, अग्नि से। अगला प्रश्न है पाल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में है गोपाल, यशपाल, धर्मपाल, महिपाल। तो पाल वंश का संस्थापक ऑप्शन ए, गोपाल। यहां पे दिया गया बंगाल के पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने 750 से 707 ईस्वी तक राज्य किया, यानी कि वहां तक वो ने शासन किया। जो है शक संवत ईस्वी से कितना पीछे है? शक संवत है वो ईस्वी से कितना पीछे है? 57 साल, 200 साल, 78 साल, 22 साल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 78 साल पीछे है। शक संवत जो है कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था और ये जो है ईस्वी से जो ईस्वी सन से जो है 78 साल पीछे है। अगला प्रश्न है मुद्रा राक्षस नाटक किससे संबंधित है? ऑप्शन में है मौर्य और नंदवंश से, चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव देवी से, अशोक के युद्ध से, या कोई नहीं। तो मुद्रा राक्षस नाटक जो है किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य और ध्रुव देवी से। मुद्रा राक्षस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के राज तिलक पर आधारित है, जो विशाख दत्त ने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस के राइटर कौन है? वह है विशाख दत्त। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है चार आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन में है हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध। तो चार आर्य सत्य जो है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए वो चार आर्य सत्य हम देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में चार आर्य सत्य हैं। पहला है दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये जो है चार आर्य सत्य है। अगला प्रश्न है गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऑप्शन में है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, अथर्ववेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण का। तो इसका जो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋषि गोपथ द्वारा इस ग्रंथ की रचना की गई थी। अगला प्रश्न है बीजगणित का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन में आर्यभट्ट, ब्रह्मभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट ने जो है बीजगणित का आविष्कार किया। आर्यभट्ट गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। उन्होंने शून्य के महत्व की खोज की, उन्होंने बीजगणित की भी खोज की थी। तो इनका थोड़ा सा डिटेल है। तो चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में भवन निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन में है लकड़ी, ईंट, पत्थर, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, लकड़ी। मौर्य काल में जो है भवन निर्माण के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। तो ये था साथियों आज का हमारा जो है टॉप 20
इतिहास, जीके, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और पटवारी परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना।